दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। 11 अवयव 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा ऋण कॉस अल्फा। तो हम इसमें इस अवयव का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व हो तो उसे हमें ज्ञात करना है, और अगर हम इसे ए मानेंगे तो हमें इसमें ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा ऋण कॉस अल्फा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो उसका पता लगाने के लिए सारणिक ए ज्ञात करेंगे, और यदि यहाँ पर सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, और यदि यहाँ पर सारणिक ए का मान 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो यहाँ सारणिक ए बराबर, तो सारणिक ए याद करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस स्क्वायर एल्फा ऋण साइन स्क्वायर एल्फा, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा धन यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा ऋण 0, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0 धन 0, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0, फिर यहाँ पर सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा 1, फिर 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे ऋण 1। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 0 ना आकर ऋण 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a11 ज्ञात करेंगे, जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस स्क्वायर एल्फा ऋण साइन स्क्वायर एल्फा, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस स्क्वायर एल्फा धन यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा ऋण 1, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से a11 का मान आ जाएगा ऋण 1, फिर हम a12 ज्ञात करेंगे, जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 0, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0, फिर हम a13 ज्ञात करेंगे, जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा m13। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 0, फिर इनका गुणा होगा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जैसे हमने इनका मान ज्ञात किया उसी तरह से हम इनका भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान ऋण कॉस एल्फा, इसका मान ऋण साइन एल्फा, फिर इसका मान 0, इसका मान ऋण साइन एल्फा, इसका मान कॉस एल्फा। फिर यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त, हम इसमें इनका मान रखेंगे और यहाँ पर इनका मान है ऋण 1 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 0 0, फिर इसका मान जो है 0 ऋण कॉस एल्फा ऋण साइन एल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण कॉस एल्फा ऋण साइन एल्फा, फिर इसका मान जो है 0 ऋण साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो यहाँ पर 0 ऋण साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर ऋण 1 0 0, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 0 ऋण कॉस एल्फा ऋण साइन एल्फा, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 0 ऋण साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर इसका मान है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे
ऋण 1 और हम 1/-1 को सिर्फ ऋण 1 भी लिख सकते हैं। फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ऋण 1 0 0 0 ऋण कॉस अल्फा ऋण साइन अल्फा 0 ऋण साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर हम ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ से A इनवर्स बराबर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0 साइन अल्फा ऋण कॉस अल्फा। तो यहाँ पर हमने अवयव A का व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया और यहाँ पर इसका मान आया है A इनवर्स बराबर अवयव 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा ऋण कॉस अल्फा। 12 यदि A बराबर अवयव 3 7 2 5 और B बराबर अवयव 6 8 7 9 है तो सत्यापित कीजिए कि A गुणा B का इनवर्स बराबर B का इनवर्स गुणा A का इनवर्स है। तो यदि यहाँ पर A बराबर ये और B बराबर ये है तो हमें इसमें इसे सत्यापित करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है A बराबर अवयव 3 7 2 5 फिर B बराबर अवयव 6 8 7 9। तो हम सत्यापित करेंगे कि यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम A गुणा B ज्ञात करेंगे, फिर हम A गुणा B का इनवर्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम A का इनवर्स और B का इनवर्स ज्ञात करेंगे, फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले A गुणा B ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A गुणा B बराबर अवयव A गुणा अवयव B। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ से A गुणा B बराबर अवयव, तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 का 6 में धन 7 का 7 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 धन 49। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 67। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 का 8 में धन 7 का 9 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 धन 63। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 87। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर हम 12 में 35 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 47। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 धन 45। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 61। तो यहाँ पर हमने A गुणा B ज्ञात कर लिया। तो अब हम A गुणा B का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो A गुणा B का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसका अस्तित्व है या फिर नहीं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम पहले A गुणा B का सारणी ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसका इसमें ऋण इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4087 ऋण 4089। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पर सारणिक AB का मान 0 न आकर ऋण 2 आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक AB 0 के बराबर नहीं है, अतः AB इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो AB के इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणिक AB गुणा एडजॉइंट AB। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट AB ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम A11 ज्ञात करेंगे, जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा M11। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो हमें बचेगा 61। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 61। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 61। फिर A12 ज्ञात करेंगे, जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा M12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 47। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 47। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 47। फिर इस तरह से हम इनका भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 87 और यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 67। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम एडजॉइंट AB ज्ञात करेंगे, जो होता है अवयव A11 A12 A21 A22 का परिवर्त। तो एडजॉइंट AB बराबर अवयव का परिवर्त। हम इसमें इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर इनका मान है 61 ऋण 47। तो यहाँ पर आ जाएगा 61 ऋण 47 और यहाँ पर इनका मान है ऋण 87 और 67। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 87 और 67। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट AB बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, फिर इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने सारणिक AB भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट AB भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम AB का इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक AB गुणा एडजॉइंट AB। फिर यहाँ पर AB का इनवर्स बराबर इसका मान है ऋण 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे ऋण 2 और हम इसे लिख सकते हैं ऋण 1 बटे 2। फिर हम इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 61 ऋण 87 ऋण 47 और 67। तो यहाँ पर हमने A गुणा B का इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो अब हम B का इनवर्स गुणा A का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम A का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो
यहाँ पर ए का इन्वर्स बराबर, इसका सूत्र होता है 1/सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। ए का इन्वर्स बराबर, यहाँ पर अवयव ए है ये, तो सारणिक ए के लिए हम इसका इसमें गुणा करेंगे, ऋण इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ऋण 14, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 और हम इसे लिख सकते हैं 1। फिर जैसे हमने एडजॉइंट ए भी ज्ञात किया उसी तरह से हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा अवयव 5 ऋण 7 ऋण 2 3। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया, तो हम बी का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, तो बी का इन्वर्स बराबर 1/सारणिक बी गुणा एडजॉइंट बी। तो बी का इन्वर्स बराबर, यहाँ पर अवयव बी है ये, तो सारणिक बी ज्ञात करने के लिए इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 ऋण 56, फिर हम इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और हम इसे लिख सकते हैं ऋण 1/2। तो अब हम एडजॉइंट बी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 9 ऋण 8, फिर इसका मान हो जाएगा ऋण 7 6। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया और बी का इन्वर्स ज्ञात कर लिया, तो अब हम बी का इन्वर्स गुणा ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बी का इन्वर्स गुणा ए का इन्वर्स बराबर, हम पहले इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 गुणा अवयव 9 ऋण 8 ऋण 7 6, फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर हम एक का इसमें गुणा करेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 5 ऋण 7 ऋण 2 3। तो बी का इन्वर्स गुणा ए का इन्वर्स बराबर ऋण 1/2 गुणा अवयव, हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो पहले 9 का 5 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, फिर ऋण 8 का ऋण 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 61, फिर इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 63 धन ऋण 24, फिर ऋण का धन में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 63 ऋण 24, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 87, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 35 धन ऋण 12, फिर ऋण का धन में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 35 ऋण 12, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 47, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 धन 18, फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 67। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आया है, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ ए गुणा बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स गुणा ए का इन्वर्स है। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया कि यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर हैं। 13 यदि ए बराबर अवयव 3 1 ऋण 1 2 है तो दर्शाइए कि ए का वर्ग ऋण 5 धन 7 बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए का इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें अवयव ए दिया हुआ है और हमें इसमें इसकी सहायता से इसे दर्शाना है और इसकी सहायता से हमें ए का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे दर्शाएंगे, तो हम लिखेंगे दिया है ए बराबर अवयव 3 1 ऋण 1 2। तो इसे दर्शाने के लिए हमें ए का वर्ग 5 और 7 आई की आवश्यकता है। तो पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव ए गुणा अवयव ए। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए गुणा अवयव ए, तो यहाँ से ए का वर्ग बराबर अवयव। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 1, फिर हम 9 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 2, फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 2, फिर हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 4, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने एक वर्ग ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहले हम LHS ज्ञात करेंगे और यहाँ पर LHS है एक का वर्ग ऋण 5 धन 7 है। तो यहाँ पर इसका मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 8 5 ऋण 5 3 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा अवयव ए धन 7 गुणा तत्समक अवयव। तो यहाँ पर अवयव 8 5 ऋण 5 3 ऋण, हम 5 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 15 5 ऋण 5, फिर यहाँ पर 10 धन, हम 7 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 0 0 7। तो अब हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम 8 में 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 5 में 0, तो यहाँ पर 5, फिर ऋण 5 में 0, तो यहाँ पर ऋण 5, फिर 3 में 7, तो यहाँ पर 10 ऋण, यहाँ बचा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 15 5 ऋण 5 10, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर यह 0 अवयव, तो यहाँ पर हम इसे 0 लिख सकते हैं बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने
LHS बराबर RHS दर्शा लिया। तो अब हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हम इसमें दोनों तरफ ए के इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग गुणा ए इन्वर्स ऋण 5a गुणा ए इन्वर्स धन 7i गुणा ए इन्वर्स बराबर हम शून्य में ए का इन्वर्स का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आएगा 0। फिर यहाँ पर हम इसे अवयव ए गुणा अवयव ए लिख सकते हैं। फिर गुणा में ए का इन्वर्स ऋण 5 हम ए इन्वर्स का ए में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i धन 7 हम ए के इन्वर्स का i में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का इन्वर्स बराबर 0। फिर यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए कोष्टक ए गुणा ए का इन्वर्स ऋण 5i धन 7 गुणा ए इन्वर्स बराबर 0। तो यहाँ पर ए यहाँ पर यह हो जाएगा i ऋण 5i धन 7 गुणा ए इन्वर्स बराबर 0। फिर यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए फिर यहाँ पर ऋण 5i धन 7 गुणा ए इन्वर्स बराबर 0। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ 7 गुणा ए इन्वर्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5i ऋण ए। फिर यहाँ पर 7 गुणा ए का इन्वर्स बराबर हम 5 का तत्समक अवयव में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 5 0 0 5 ऋण हम इसका मान रखेंगे जो है अवयव 3 1 ऋण 1 2। फिर यहाँ 7 गुणा ए का इन्वर्स बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर अवयव तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 3। फिर हम 7 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर आ जाएगा 1/7 गुणा अवयव 2 ऋण 1 1 3। तो यहाँ पर हमने ये इसके बराबर इसे दर्शा दिया और ए का इन्वर्स भी ज्ञात कर लिया। और यहाँ पर ए का इन्वर्स का माना है 1/7 गुणा अवयव 2 ऋण 1 1 3। 14 अवयव ए बराबर 3 2 1 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए का वर्ग धन ए गुणा ए धन बी गुणा आई बराबर 0 हो। तो हमें इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है जिससे हम उनका मान इसमें रखें तो यहाँ पर इसका मान 0 के बराबर हो और हम ए और बी का मान इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है ए बराबर अवयव 3 2 1 1 और यहाँ पर ए का वर्ग है इसीलिए सबसे पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए गुणा ए बराबर अवयव ए गुणा अवयव ए। हम इन दोनों का गुणा करेंगे यहाँ से ए का वर्ग बराबर अवयव तो इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन 2 फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन 2 फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1 फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 1 फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने ए का वर्ग ज्ञात कर लिया। तो हम इसकी सहायता से ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ अवयव ए का वर्ग धन ए गुणा अवयव ए धन बी गुणा तत्समक अवयव बराबर 0। हम इसमें इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 11 8 4 3 धन हम इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा अवयव 3 2 1 1 धन हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बी गुणा अवयव 1 0 0 1 बराबर यहाँ पर 0 है और हम इसे 0 अवयव लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अवयव 11 8 4 3 धन हम ए का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3a फिर यहाँ पर 2a यहाँ पर a और यहाँ पर भी a। फिर हम b का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन अवयव तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b यहाँ पर 0 फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर b बराबर 0 अवयव। तो अब हम इन तीनों अवयव को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अवयव तो पहले हम 11 में 3a और b जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 धन 3a धन b। फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 धन 2a। फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन a। फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन a धन b बराबर 0 अवयव। तो अब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसके बराबर होगा ये इसके बराबर और यहाँ पर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो सबसे पहले हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसकी तुलना इससे करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन a बराबर 0। फिर हम इसकी तुलना इससे करेंगे उसके बाद हम इसकी तुलना इससे फिर इसकी तुलना इससे करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ऋण 4। फिर हम 8 को इस तरफ ले जाएंगे
तो यहाँ से 2a बराबर आ जाएगा ऋण 8, फिर 2a कम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर a का मान आया है ऋण 4, तो हम इसके मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 धन 3 गुणा ऋण 4 धन यहाँ पर b बराबर 0। हम ऋण 4 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12, फिर हम 11 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन यहाँ पर b बराबर 0। फिर हम ऋण 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1। तो हम इसकी सहायता से भी b का मान ज्ञात करेंगे, तो हम इसमें a का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 4 धन यहाँ पर b बराबर 0। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन b बराबर 0। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर a का मान आया है ऋण 4 और b का मान आया है 1। तो हम लिखेंगे अतः a बराबर ऋण 4 और b बराबर 1 है।